हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैष्णी पांडे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग। ओके, तो देखते हैं क्या है प्लानिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग करनी है हमें। किसके लिए प्लानिंग करते हैं? हमेशा हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो ये हमारे माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ऑफकोर्स सी बात है, हम प्लानिंग अपने फ्यूचर के लिए करेंगे। जो चीज़ बीत गई है, जो चीज़ हो चुकी है, उसके लिए तो कोई प्लानिंग करेगा नहीं, है ना। तो आने वाला जो समय है उसी के लिए हमें प्लानिंग करनी है। तो हमेशा आप अपने प्लानिंग के पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ओके, अब प्लानिंग फ्यूचर के बारे में हम ये जान लिए कि करनी है। नाम से ही पता है प्लानिंग करनी है। प्लानिंग किस लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इसके बाद क्या है? प्लानिंग में क्या ज़रूरत होती है? हमें आइडियाज़ होने चाहिए, हमारे पास एक अच्छा विजन होना चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारी बातों को लेके, है ना। तो ये सारा हमारा प्लानिंग में आता है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस के बारे में, अपने आज उनकी कंपनी कहाँ है, कल उनकी कंपनी को वो कहाँ देखना चाहते हैं, इस बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी इमेजेस थी। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं क्या है प्लानिंग एक्चुअली। प्लानिंग इज सर्टेनली इम्पॉर्टेंट एज इट टेल्स where to go. It provides direction and reduces the risk of uncertainty. Produce, क्या ये क्या बोला है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, क्या दिखाता है? प्लानिंग से हमें क्या हेल्प मिलती है? हमें डायरेक्शन मिलता है, हमें दिशा मिलती है कि हमें किस तरफ मूव करना है, किस दिशा में काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। और क्या रिड्यूस होता है? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ भी अनसर्टेन, कुछ भी गलत होने वाला होता है तो हम पता लगा सकते हैं और उसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं। प्लानिंग आपका पूरा का पूरा आप डिस्ट्रॉय होने से या कुछ खराब होने से आपको पहले से बचा नहीं सकता, बट आप सतर्क रह सकते हो और उस सतर्क रहने से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि आपको क्या करना है। ओके, सो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फॉर फोरकास्ट। पहले फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करना कि ऐसा हो सकता है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, इस चीज की डिमांड ज्यादा हो सकती है या इस चीज की डिमांड कम हो सकती है। हम अपनी कंपनी को उस तरीके से प्रिपेयर कर लें। ओके, कोई अनसर्टेनिटी आने वाली, उस अनसर्टेनिटी को तो नहीं रोक सकते, बट हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, किस दिशा में काम करना है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिड्यूस करता है, कम करता है किस चीज की? अनसर्टेनिटी की रिस्क को। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट आपका है बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। जब भी कोई काम करना होता है किसी मैनेजर को, तो वो पहले इस बात का आइडिया लगा लेता है कि क्या वो काम किस तरीके से, कैसे होगा, कैसे करना है। दस प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो प्लानिंग को हम पूरा का पूरा किस चीज से जोड़ सकते हैं? क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। कुछ नया लाने के तरीके से, हमें कुछ इनोवेट करना है, कुछ नया लाना है, कुछ नए क्रिएटिव तरीके से लाना है, कुछ नए आइडियाज को। ओके, फिर क्या है? प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। प्लानिंग सीक्स द ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अभी हमारी कंपनी जितना टर्नओवर कर रही है, इससे 4 गुना और मुझे अपनी कंपनी का टर्नओवर चाहिए। इसके लिए मुझे अपनी कंपनी में मेहनत करनी होगी। ऑफकोर्स सी बात है, नहीं करूंगी तो नहीं हो सकता। तो इस जो मुझे टर्नओवर चाहिए फ्यूचर में, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। ऑफकोर्स सी बात है, मैं कुछ प्लान करूंगी, क्या करना है, कैसे करना है, किन लोगों के द्वारा करवाना है, क्या क्या काम होगा उसमें। तो इसीलिए क्या कहा गया है? प्लानिंग को गैप बताया है, ब्रिज बताया है। किसके बीच का ब्रिज? हम आज कहाँ हैं और हम कल कहाँ होना चाहते हैं। अब एक इमेज के थ्रू समझाऊंगी आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज
thinking in advance what is to be done, when is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. तो प्लानिंग हमारा कहता है, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली लिख के आइएगा, ये बहुत ही अच्छा एक आपका जो है डेफिनेशन है. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस. सबसे पहली बात थिंकिंग, सोच रख, हमें सोचना है किस बारे में, एडवांस में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है. और क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, हाँ कब करना है, सॉरी कब करना है, कैसे करना है, किन लोगों से करवाना है, ये सारी हमारी प्लानिंग ही तो है. Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. Planning क्या है, हमें एडवांस में सोचना है, क्या हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है, ये सारा ही प्रोसेस जो हमारा है, ये हमारा प्लानिंग का एक प्रोसीजर है. ओके, तो प्लानिंग को हमने बोला है थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग को हमने बोला है फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग को हमने बोला है व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय होम इट इज टू बी डन. और क्या बोला है प्लानिंग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज द ब्रिज, इट इज द ब्रिज. क्या बोला हमने, ब्रिज बोला है, गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. हम कहाँ हैं और अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. हमारी कंपनी की पोजीशन अभी ये है, अभी हमारी कंपनी की पोजीशन ये है. नेक्स्ट 4 years या नेक्स्ट 2 years में मैं अपनी कंपनी को यहाँ देखना चाहती हूँ. अभी हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है इससे 4 times मोर मुझे टर्नओवर चाहिए. ठीक है, 4 times मोर मुझे टर्नओवर चाहिए अपनी कंपनी का. तो मुझे अपनी कंपनी पे काम करना होगा. इस काम करना होगा, कैसे करना होगा, कब करना होगा, कहाँ करना होगा, किन लोगों से करवाना होगा, यही हमारी होगी प्लानिंग. तो इसीलिए हमने बोला है प्लानिंग को थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस. ओके, फिर थिंकिंग इन एडवांस. और क्या बोला हमने प्लानिंग को, फ्यूचरिस्टिक बोला. क्यों बोला फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं. और क्या बोला है, ब्रिज बोला है. क्यों बोला है ब्रिज, आज हम कहाँ हैं, कल को हम अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए हमने अपनी कंपनी को, सॉरी प्लानिंग को हमने ब्रिज बोला है. फिर ये हमारी प्रेजेंट पोजीशन है, ये हमारी फ्यूचर पोजीशन है, इसी के बारे में हमें सोचना है, यही हमारा मेन क्या है, उद्देश्य है. ओके, इसीलिए हम प्लानिंग कर रहे हैं. तो प्लानिंग को जब आप कॉन्सेप्ट में समझाएंगे अपने एग्जाम में, थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचरिस्टिक, ब्रिज, ठीक है, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, और व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम इट इज टू बी डन, ये सारी बातें आपको कॉपी में अपने लिख के आनी है. ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.